तो दोस्तों, आपका टेक कॉम बाय रत्नेश के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने कंप्यूटर जो आपका लेखपाल का एग्जाम होने वाला है 21 मई का, उसमें जो कंप्यूटर सेक्शन से जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। जैसे उसमें जो आपके सिलेबस में क्लाउड कंप्यूटिंग है, जो है आईओटी है, ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो हम मतलब जो है उस टॉपिक का जो आपका एमसीक्यू है उसे हम कराने वाले हैं। आइए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा पहला मेरे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग के जनक किसे माना जाता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के जो जनक हैं वो आपका जो बी नंबर ऑप्शन है JCR लिंकडर हैं। ये जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, AWS का लॉन्च किस वर्ष हुआ था। बताइए दोस्तों, ये किस वर्ष हुआ था। ये आपका 2006 में हुआ था। 2006 में क्या हुआ था, ये लॉन्च हुआ था। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, AAAS का पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASAAS। बताइए दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो सॉफ्टवेयर एज सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये जो है ASAAS का पूर्ण रूप है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पे आपका, कौन सा क्लाउड मॉडल अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। विच क्लाउड मॉडल प्रोवाइड मोर। तो ऐसा कौन सा क्लाउड मॉडल है जो अधिक आपका सिक्योरिटी प्रदान करता है, सिक्योरिटी देता है। दोस्तों, ये आपका प्राइवेट जो क्लाउड होता है, प्राइवेट क्लाउड जो है अधिक आपका जो है सिक्योरिटी प्रदान करता है। क्लाउड इसे बोलते हैं जहां डाटा, जैसे डाटा आपका जो नेट पे सेव होता है उसे हम क्लाउड नाम, जैसे कि आपके फ़ोन में क्या होता है वन ड्राइव वगैरह, वन ड्राइव है आपका। ऐसे अदर आपके जो क्लाउड होते हैं जो नेट पे जब हम कोई डाटा सेव करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लाउड कंप्यूटर, क्लाउड मॉडल बोलते हैं। और ज़्यादा आपका जो डाटा ज़्यादा सुरक्षा सिक्योरिटी प्रदान करता है वो आपका प्राइवेट क्लाउड ही होता है। आगे चलता है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रैपिड इलास्टिसिटी किससे संबंधित है। बताइए दोस्तों, किससे संबंधित है। रैपिड इलास्टिसिटी इज रिलेटेड टू, किससे है, स्केलेबिलिटी से है। किससे है दोस्तों, स्केलेबिलिटी से आपका रैपिड इलास्टिसिटी जो है जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि आईओटी शब्द सबसे पहले किसने दिया था। बताइए दोस्तों, हु कॉइन्ड द टर्म आईओटी। कौन दिया था दोस्तों, तो केल्विन स्टोन ने ये जो है आईओटी शब्द सबसे पहले जो है दिए थे। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, विच डिवाइस परफॉर्म फिजिकल एक्शन इन आईओटी। विच डिवाइस परफॉर्म फिजिकल एक्शन इन आईओटी। कौन सा डिवाइस है जो फिजिकली एक्शन करता है, तो आपका एक्चुएटर होता है। ये सब आपका आईओटी जब आप सेटअप करते हो घर में तो क्या होता है, एक्चुएटर वहाँ पे जो है यूज होता है। देखो आईओटी कुछ है नहीं, जैसे सारा चीज़ हम जब जैसे कि ऑनलाइन, जैसे मेरे पास घर में कैमरा लगा हुआ है, घर में हमने कैमरा लगा रखा है। कैमरा क्या हो, कैमरा मान लीजिए आपका ऑनलाइन है, आप कहीं से एक्सेस कर सकते हैं, तो उसी को बोलेंगे आईओटी। कि ऐसा डिवाइस जो आपका हम कहीं भी रहें उसे अपने घर चीज़ से हम कंट्रोल कर सकते हैं, सारी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं आईओटी। ठीक है, जैसे कि मेरे पास कैमरा बताया, घर में कैमरा लगा हुआ और कैमरा हम कहीं बाहर से एक्सेस कर रहे हैं क्योंकि नेट से जुड़ा है कैमरा आपका, तो उसी को बोलेंगे जो है आईओटी। आपने सेंसर लगा रखा है, सेंसर भी है आईओटी में आएंगे, तो वही लिखा हुआ है जो फिजिकल एक्शन करता है वो आपका एक्चुएटर
होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे में दिया हुआ है MQTT किस मॉडल पर कार्य करता है। तो MQTT प्रोटोकॉल है आपका IoT जब हम सेटअप करते हैं तो IoT नेटवर्क में MQTT का यूज होता है। ये आपका पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल पर बेस्ड है। पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल पर आपका ये बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड है? पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल पे ये बेस्ड होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि COAP किस प्रोटोकॉल का मतलब ये किस पे काम करता है। देखो MQTT और जो है ये MQTT और COAP रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल पर कार्य करते हैं। MQTT के फुल फॉर्म पता होना चाहिए दोस्तों, मैसेज क्यूरिंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ये MQTT का फुल फॉर्म होता है। इसे आपको याद रखना है, आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है COAP किस मतलब किस पे बेस्ड होता है, किस प्रोटोकॉल है, कौन सा प्रोटोकॉल है। वही बताया आपको कि रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल पर COAP प्रोटोकॉल बेस्ड है। COAP के फुल फॉर्म होता है कांस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। कांस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ओ वहाँ पे साइलेंट है, ये चीज़ पता होना चाहिए। NFC की अधिकतम डेटा दर क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा रेट ऑफ NFC? क्या है दोस्तों? तो 400 kbps है। 400 kbps NFC का जो अधिकतम डेटा रेट है। NFC फुल फॉर्म क्या होता है? नियर फ्रीक्वेंसी कार्ड बोल सकते हो आप, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका अधिकतम डेटा रेट क्या होता है? 424 kbps किलोबाइट पर सेकेंड होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है बिग डाटा के पिता किसे मानते हैं? बताइए दोस्तों, बिग डाटा के जो पिता हैं किसे माना जाता है? तो आपका जॉन आर मेस्सी हैं। कौन है? बिग डाटा के जो आपका बिग डाटा के पिता किसे कहा जाता है? तो आपका किसे कहा जाता है? जॉन आर मेस्सी जो हैं ये बिग डाटा के पिता कहा जाते हैं, जो बोले जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जो है कि हैंडॉप से किस भाषा में लिखा गया है? हैंडॉप इज मेनली रिटेन इन विच, बताइए दोस्तों किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? ये दोस्तों आपका जावा कोडिंग में लिखा गया है। कौन? हैशडॉग मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो जावा लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे में दिया हुआ है एपचे मतलब स्पार्क तेज क्यों है? वाई इज अपेचे स्पार्क फास्ट क्यों है? तो ये क्या है? इन मेमोरी क्लाउडिंग है। क्या है? इन मेमोरी कंप्यूटिंग है, इसीलिए क्या है ये? इसीलिए ये बेज है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। फुल फॉर्म हमें पूछा हुआ दोस्तों, फुल फॉर्म क्या होगा? फुल फॉर्म यहाँ पूछा हुआ है YARN का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या होगा दोस्तों, बताइए इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होगा एट एनदर रिसोर्स नेविगेटर बोल सकते हैं आप। तो इसका जो फुल फॉर्म है YARN का वो होता है एट एनदर रिसोर्सेज नेविगेटर्स। पता होना चाहिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर्स डेटा का उदाहरण कौन सा है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर्स डाटा। बताइए दोस्तों क्या है? तो ये बैंक ट्रांजैक्शन डाटा। तो स्ट्रक्चर्स डेटा का जो आपका एग्जाम्पल है वो होता है बैंक ट्रांजैक्शन डाटा, वो आपका स्ट्रक्चर डाटा का एक एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है दोस्तों हमें कि
ट्रेंसोरिलो, ठीक है, इसे बोल सकते हैं आप, थोड़ा सा इसको देखना आप लोग। ट्रेंसोरिलो किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? तो ट्रांसफ्लो, देखो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा हुआ तो 7 हो गया है, यहाँ लिखा हुआ ट्रांसफ्लो वाज डेवलप्ड बाय विच कंपनी, बताइए दोस्तों क्या है, यहाँ गूगल द्वारा किया गया है। तो जो आपका ट्रांसफ्लो वाज डेवलप्ड बाय विच कंपनी, कौन डेवलप किया गया है दोस्तों? ये गूगल ने इसे डेवलप किया है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ डाटाबेस इज कैशड्रा, बताइए दोस्तों इसका फुल फॉर्म ये मतलब कौन है? तो डाटाबेस है, व्हाट टाइप इज डाटाबेस इज कैशड्रा, कहो बताइए दोस्तों ये? तो आपका NoSQL डाटाबेस होता है, आप बोल सकते हैं NoSQL, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सट्रैक्शंस क्यूरी लैंग्वेज, ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बिग डाटा के 5 बोल्ट में कौन सा शामिल नहीं है? बिग डाटा के 5 बोल्ट, बोल सकते हैं बोल्ट में कौन शामिल नहीं है? वॉल्यूम है क्या, वेलोसिटी, वेरिटी, वोल्टेज, कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका जो है वोल्टेज जो है शामिल नहीं होता बिग डाटा के जो 5 बोल्ट में जो है आपका शामिल नहीं है, वो जो है वो जो वोल्टेज है ये शामिल नहीं है, बाकी सब कुछ शामिल है। जैसे आपका वॉल्यूम शामिल है, वेलोसिटी शामिल है, आपका वेरिटी, ये सब आपका शामिल है, बस वोल्टेज आपका शामिल नहीं। आगे चलते हैं दोस्तों, डाटा मीनिंग यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डाटा मीनिंग, बताइए दोस्तों डाटा मीनिंग का मेन पर्पस क्या होता है दोस्तों? तो कंप्रेस डाटा, जो आपका डाटा मीनिंग का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कंप्रेस डाटा, इससे आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच इज द करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ बिग डाटा प्रोसेसिंग, तो कौन सा लॉजिकल जो आपका मतलब बिग डाटा में आपका यूज, वही लिखा हो लॉजिकल सीक्वेंस, कौन सा लॉजिकल सीक्वेंस है जो बिग डाटा के प्रोसेसिंग में यूज होता है? विच इज द करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट स्टेज ऑफ बिग डाटा प्रोसेसिंग, बताइए दोस्तों। तो ये आपका होता है सी वाला, पहले डाटा कलेक्शन होगा, फिर डाटा स्टोरेज होगा, फिर डाटा प्रोसेसिंग होगा, फिर डाटा एनालिसिस होगा, फिर डाटा विजुअलाइजेशन होता है, विजुअलाइजेशन। तो ये पता होना चाहिए आपका डाटा कलेक्शन, डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस और डाटा विजुअलाइजेशन, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए जो बिग डाटा प्रोसेसिंग में। सबसे पहले डाटा कलेक्शन होगा, फिर डाटा स्टोरेज होगा, फिर डाटा प्रोसेस होगा, फिर डाटा एनालिसिस होगा, उसके बाद डाटा विजुअलाइजेशन होगा। ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान से पता होना। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे दोस्तों में दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन क्लाउड कंप्यूटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन क्लाउड कंप्यूटिंग, तो कौन सा मेन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस हमें मॉडल नहीं देता है? तो कौन सा सर्विस है? नन ऑफ दीज, हमें जितना भी यहाँ पे यस AAS ये भी हमें देते हैं, PAAS ये भी देते हैं, IaaS ये भी देते हैं, ये सब हमें जो है क्लाउड कंप्यूटिंग जो मॉडल है ये हमें देते हैं। इसमें पूछा कौन सा नहीं है, इसमें कोई नहीं है, ये सब हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने 22 क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। IoT का हमने क्वेश्चन लिया था, 3-4 क्वेश्चन हमने IoT कंप्लीट कराया है, बिग डाटा का लिया हुआ है, तो हमने क्लाउड कंप्यूटिंग का क्वेश्चन हमने लिया हुआ। हमने 22 क्वेश्चन ये 3 टॉपिक से जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं हमने कंप्लीट कराया है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को थोड़ा सा आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी करना है अपने दोस्तों के पास। और जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आया दोस्तों उसे आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं और उसे हम आपको पूरा आंसर अच्छे से और डिफाइन करेंगे। और दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है
वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, थोड़ा शेयर भी कर देना आप लोग को, और थोड़ा सा आप लोग को सपोर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।